जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू स्टॉक ट्रेंड। मैं हूं आपका दोस्त आदर्श। इंट्राडे स्टॉक्स फॉर टुमारो के नए असेसमेंट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले डिस्कस करेंगे पिछले कल जो हमने स्टॉक्स डिस्कस किए थे आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। सबसे पहला जो हमारा स्टॉक था CDSL का, यहां पर आज हमें क्लियर ट्रेड मिले हैं इस स्टॉक में और मॉर्निंग में ही स्टॉक ने मोमेंटम के साथ ट्रेड किया है और हमें क्लियरली इंडिकेशन दे दिया था स्टॉक में कि आज स्टॉक अप ट्रेंड में रहने वाला है। बात करूं अगर मैं आपसे डिटेल में, तो मैंने आपको क्लियरली टेलीग्राम चैनल पर ये बता दिया था 9:30 बजे के आसपास कि CDSL में मोमेंटम है और यहाँ से स्टॉक ने शूट अप शुरू किया है। स्टॉक ने आज जो हाई लगाया है वो 986 का है। काफ़ी अच्छा ट्रेड इस स्टॉक में मिला होगा जिसने भी ट्रेड किया है इस स्टॉक में। दूसरा जो हमारा स्टॉक था यूनाइटेड स्पिरिट्स का, यहाँ पर आज हमें क्लियर ट्रेड नहीं मिला है। स्टॉक ने थोड़ा रुक के ट्रेड किया है, फंस रहा था स्टॉक, एक क्लियर मोमेंटम नहीं बना पा रहा था। इसलिए मैंने आपको मॉर्निंग में ही इंडिकेशन दिया था कि नो ट्रेड इन विप्रो एंड यूनाइटेड स्पिरिट्स। हालांकि स्टॉक ने एंडिंग में हमारा टारगेट भी लगभग हिट किया है। हाई जो स्टॉक का है वो है 613 का, लेकिन ये जो रेंज स्टॉक बना रहा था बार बार, यहाँ पे फंस रहा था पूरा दिन, तो मुझे लग रहा था कि अभी मोमेंटम नहीं बन पा रहा है स्टॉक में क्लियर। तो मैंने आपको मॉर्निंग में ही ये इंडिकेशन दे दिया था कि हमें क्लियर ट्रेड नहीं मिल रहा है यूनाइटेड स्पिरिट्स में। और दूसरा जो हमारा स्टॉक था विप्रो का, IT सेक्टर आज कुछ खास नहीं कर पाया है और विप्रो में भी मॉर्निंग से ही हमें थोड़ी सेलिंग देखने को मिली थी, फिर स्टॉक ने अपने आप को होल्ड किया था। तो साइडवेज सा मूव विप्रो में भी हुआ है। आने वाले टाइम में अच्छा ट्रेड स्टॉक में मिल सकता है। बाय प्राइस जो हमारा था वो था 541 रुपीज़ का। यहाँ के आसपास स्टॉक आया ही नहीं है। तो एक ट्रेड में जो CDSL का था वो लगभग 8% का मूवमेंट दे के गया है दिन में। तो काफ़ी अच्छा ये ट्रेड हुआ है। वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर करें ताकि ड्यूरिंग मार्केट में आपको अपडेट कर सकूं। जो स्टॉक्स हम यहां पर डिस्कस करते हैं लेवल्स को बहुत ध्यान से सुने। तो आज का असेसमेंट शुरू करते हैं अगले ट्रेडिंग सेशन के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टॉक्स होने वाले हैं। सबसे पहला जो हमारा स्टॉक इस लिस्ट में आएगा उसका नाम है ग्रासिम। अब ग्रासिम को पिक करने का रीज़न क्या है, क्योंकि स्टॉक ने पहले तो मूवमेंट दिया है डबल बॉटम का, ब्रेकआउट स्टॉक में क्लियरली आया है। और अब अगर मैं आपसे टेक्निकली बात करूं तो राउंडिंग बॉटम की नेकलाइन पर स्टॉक पहुंच चुका है और यहां से ब्रेकआउट आने के चांसेस मेरे हिसाब से होते हैं। इन्फी में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, वहां पर इन्वर्स हेड एंड शोल्डर के नेकलाइन पर स्टॉक था। उस दिन स्टॉक ने मूवमेंट नहीं दिया, लेकिन उससे अगले ही दिन स्टॉक ने 1400 के ऊपर ट्रेड किया है और हमने जो बाय प्राइस रखा था वो 1360 का था। उस दिन हमारा इन्फी में थोड़ा बैड लक रहा था। तो अभी हमारा अगले ट्रेडिंग सेशन में फोकस होगा ग्रासिम के ऊपर। तो लेवल्स जो इस स्टॉक के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं अगले ट्रेडिंग सेशन में, जैसे ही ये स्टॉक 1475 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा, यहाँ से मेरे हिसाब से लगता है पोजीशन बन सकती है बाय साइड के लिए स्टॉक में। स्टॉप लॉस जो मेरे हिसाब से स्टॉक के लिए आता है वो है 1468 का लेवल। एक एक लेवल को बहुत ध्यान से सुने। और टारगेट ऊपर में जो स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं, जैसे ही इस नेकलाइन से ऊपर स्टॉक आएगा, अच्छा रेजिस्टेंस है ये स्टॉक के लिए। ये देखिए, अगर मैं आपसे डिस्कस करूं, पहले भी स्टॉक यहीं से फंस के फॉल स्टॉक में आया है। पहला जो टारगेट इस स्टॉक के लिए आएगा वो आता है 1482 का लेवल। पुराने हाइज के आसपास इस स्टॉक को रेजिस्टेंस मिल सकता है, पहला टारगेट वही होगा मेरे हिसाब से। और उसके बाद जो दूसरा टारगेट बनेगा वो बनता है 1490 का लेवल। तो ये दो लेवल कल स्टॉक के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। 52 वीक को ब्रेक करके अगर स्टॉक टिकता है तो एक नई रैली भी स्टॉक में देखने को मिल सकती है। तो ये था हमारा ग्रासिम में बाय साइड का ट्रेड। अगर किसी रीज़न से स्टॉक में सेलिंग आती है, क्योंकि मार्केट के हिसाब से हमें ट्रेड करना है, मैं आपको बार बार बोलता हूं, तो हमारे पास डबल साइड पोजीशन होनी चाहिए। अगर स्टॉक ब्रेकआउट से, क्योंकि नेकलाइन पर स्टॉक है, यहाँ से अगर फेल होता है तो फॉल भी स्टॉक में देखने को अच्छा मिल सकता है। तो सेल साइड का जो ट्रेड हमारा इनिशिएट होगा इस स्टॉक में, जैसे ही स्टॉक 1460 के लेवल को ब्रेक करेगा, यहाँ से हमें एक क्लियरेंस मिलेगा
लगेगा कि अब स्टॉक में वीकनेस है, स्टॉक कुछ मोमेंटम नहीं दे पा रहा है। स्टॉप लॉस जो स्टॉक के लिए आएगा वो आता है 1464 का, सेल साइड से ट्रेड में एंट्री बनती है 1460 से, और जो टारगेट मेरे हिसाब से देखने को मिलेंगे, सबसे पहला आता है 1455 का लेवल, और जो दूसरा लेवल देखने को मिल सकता है स्टॉक में वो आएगा 1450 का लेवल। ये दो लेवल बहुत इम्पॉर्टेंट हैं सेल साइड से स्टॉक के लिए। बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है कि सेल साइड का ट्रेड मिले, लेकिन फिर भी मार्केट है, जैसा मार्केट रिएक्ट करेगा। दूसरा जो स्टॉक हमारा इस लिस्ट में आएगा उसका नाम है एस्कॉर्ट्स का। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से मैंने इस स्टॉक को पिक किया है। जैसे जैसे रीओपन की सिचुएशन बन रही है हमारी कंट्री में, यहाँ पर मोमेंटम बढ़ता हुआ दिख रहा है। ऑटो सेक्टर अब आने वाले टाइम में अच्छा मूव दे सकता है रीओपन की सिचुएशन के चलते। अगर हम लेवल वाइज डिस्कस करें तो आज स्टॉक ने 60 के क्रूशियल रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दी है, पॉजिटिव साइन है कहीं ना कहीं स्टॉक के लिए। और अगर स्टॉक यहाँ से अगली जर्नी शुरू करता है तो हमारा जो ट्रेड इनिशिएट होगा वो कहाँ से होगा, उन लेवल्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो एंट्री हम स्टॉक में लेंगे, स्टॉक जैसे ही 1175 के लेवल को ब्रेक करेगा, इसके ऊपर अगर स्टॉक टिकता है तो हमारा ट्रेड बनेगा बाय साइड के लिए मेरे हिसाब से। स्टॉप लॉस जो स्टॉक के लिए आएगा वो आएगा 1167 का लेवल, इम्पॉर्टेंट है स्टॉक के लिए। टारगेट इस स्टॉक में जो देखने को मिल सकते हैं, सबसे पहले आता है 1183 का लेवल। दूसरा लेवल जो स्टॉक के लिए आएगा वो आता है 1190 का लेवल। तो ये दो लेवल टारगेट वाइज इस स्टॉक के लिए कल इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर अपसाइड में स्टॉक रहता है, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं दोनों स्टॉक में, और अगर स्टॉक अपने क्रूशल सपोर्ट को ब्रेक करता है तो जो सेल साइड का ट्रेड मेरे हिसाब से स्टॉक में बनेगा, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल पर जुड़े रहें। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछें, तभी इन्वेस्ट करें या अपना असेसमेंट ज़रूर करें। जय हिंद।